हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 3 जून 2024 के करंट अफेयर को। देखिए, आपका जो डेली रूटीन है वो हमेशा मैटर करेगा। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं प्लीज़ आप रेगुलर पढ़िए। इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको लंबे समय में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? कठपुतली कलाकार थे, संगीत कलाकार, फिल्म निर्माता या फिर कवि? तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? ऑप्शन है आपके असम, केरल, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। तेलंगाना का स्थापना दिवस आपका होता है 2 जून को। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना था? आपका तेलंगाना बना था। किससे? आंध्र प्रदेश से। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है। वैश्विक माता पिता दिवस भी कब मनाया जाता है? आपका 1 जून को ही मनाया जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। हल्ला हल्ला टॉम्स डॉटर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यानी कि हल्ला जो टॉम्स डॉटर हैं, इनको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन आपके बेलारूस, ताइवान, आइसलैंड या फिर बोलीविया। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, आइसलैंड। आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। आप इमेज के अंदर इनको देख सकते हैं। साथ में जो आपके लेटेस्ट में जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बने हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा प्रधानमंत्री कहाँ के बने? कुवैत के बने हैं। लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री कहाँ के? सिंगापुर के। जुडिथ सुमिनवा तुलुका प्रधानमंत्री आपके कोंगो के। और पीटर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति आपके स्लोवाकिया के। अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति आपके मिस्र के। और आंद्रेस प्लेंकोविक ये प्रधानमंत्री बने हैं आपके क्रोएशिया के। और हासियाओ बिखिम ये उपराष्ट्रपति बने हैं ताइवान के। और लाई चिंगते ये राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? ये भी ताइवान के बने हैं। तो आपको ये चीजें बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूईएफए जो चैंपियंस लीग है वो किस टीम ने जीती है? आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। बोरुसिया डॉर्टमंड ने, पेरिस ने, बार्सिलोना ने या फिर रियल मैड्रिड ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। किसने जीती है? रियल मैड्रिड ने जीती है। किसको हरा के? बोरुसिया डॉर्टमंड को हरा के। ये भी आप याद रखिएगा। हारी कौन है? बोरुसिया डॉर्टमंड हारी है और जीता कौन है? रियल मैड्रिड। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो यूईएफए चैंपियंस जो लीग है किस टीम ने जीती? रियल मैड्रिड ने। याद रखें आप। हाल ही में कहां चींटियों की नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन आपके कर्नाटक, केरल, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लेटेस्ट में आपके चींटियों की नई प्रजाति जो है उसकी खोज की गई है और इनकी जो कुल लंबाई है वो आपकी 2 mm से कम लंबाई है। ठीक है, और इनका जो शरीर है ना वो किस कलर का है? नीले रंग का कलर है। लेकिन नीले रंग का जो ब्लू है, ब्लू कलर, इनका जो शरीर का रंग है इन चींटियों का वो ब्लू कलर है। ये भी आप याद रखें। तो कहां पे खोजी है? अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में। मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग घाटी है, सियांग, अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में इनको खोजा गया है। और इनका अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? पैराप्रेट्रिजा, पैरा ट्रेचिना नीला। क्या नाम है? पैरा ट्रेचिना नीला इनका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको याद रखना है। कुल लंबाई आपकी 2 mm से भी कम है और जो शरीर का कलर है वो आपका ब्लू है। और कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। साथ में और भी अगर आप याद रखें तो बेंगलोर में है आपका अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ATREE। तो इसके जो कीट वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रियदर्शनन धर्मराजन, इन्होंने सहयोग किया। और आपका सहाना श्री आर तथा फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अश्वदीप पुन्नाथ, इन्होंने मिलकर इसकी खोज की गई है। तो ये आप याद रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा। कहां पे खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के अंदर। 2 mm से इसकी कम लंबाई है और जो शरीर का कलर है वो इनका नीला है। आप इमेज के अंदर यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह शुरू हुआ है? ऑप्शन आपके नेपाल, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। कहां पे? श्रीलंका के अंदर। अब आपको अच्छे से पता है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह है या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को मनाया जाता है। और अब की बार जो थीम है वो क्या रहने वाली है? महिला सशक्तिकरण।
महिला सशक्तिकरण जो है वो आपकी बार इसकी थीम रहने वाली है, और थीम आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कहां पे स्टार्ट हुआ है? ये श्रीलंका के अंदर स्टार्ट हुआ है। तो श्रीलंका में इस अवसर पर जाफना स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा SOS चिल्ड्रंस विलेज और जाफना टीचिंग अस्पताल में जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, श्रीलंका में हो रहा है, कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाते हैं, और अब की बार थीम क्या होगा? महिला सशक्तिकरण इसका थीम होगा, याद रखें आप। हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल हुई है? आपके जो ऑप्शंस हैं, टाटा ग्रुप्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, श्रम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि तीनों ही आपकी जो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां हैं उसमें शामिल हुई हैं टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे आपकी 5 तरह की कैटेगरी थी, एक आपकी टाइटन्स, एक लीडर्स, एक डिसरप्टर्स, और एक इनोवेटर, और एक आपका पायोनियर। पायोनियर मतलब जो स्टार्टिंग में किसी चीज की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जो आपके रिलायंस इंडस्ट्री है और जो आपका टाटा ग्रुप है, इन दोनों को जो टाइटन्स की श्रेणी है, टाइटन्स 5 श्रेणियों में से जैसे ऊपर वाली जो श्रेणी टाइटन्स उसमें रखा गया है, और जो श्रम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसको किसके अंदर रखा गया है? इसको रखा गया पायोनियर के अंदर। जो पायोनियर जो श्रेणी है आपकी, पायोनियर श्रेणी में श्रम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रखा गया है। अगर मैं टाटा ग्रुप का अध्यक्ष आपसे पूछूं तो एन चंद्रशेखरन क्या है? आपके टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको अच्छे से पता है, मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी, ठीक है। और श्रम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपके साइरस पूनावाला, क्या नाम है? साइरस पूनावाला, ये इनके अध्यक्ष या प्रबंध निर्देशक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है। तो कौन कौन शामिल है? टाटा ग्रुप भी है, रिलायंस इंडस्ट्री भी, और श्रम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी, यानी कि तीनों ही आपके शामिल है, याद रखिएगा। दार एस सलाम बंदरगाह जिसका प्रबंधन 30 सालों के लिए अदानी पोर्ट्स करेगा, किस देश का बंदरगाह है? यानी कि अदानी पोर्ट्स ने इसको 30 सालों के लिए एक तरह से लीज पे ले लिया है। तो दार एस सलाम जो बंदरगाह है वो कहां पे है? ईरान, अफगानिस्तान, तंजानिया या फिर निकारागुआ। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये तंजानिया का पोर्ट है, ठीक है। तो इसका जो टर्मिनल 2 है उसको 30 साल के लीज पर लिया है, ठीक है। और कहां पर स्थित है? ये अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। और दार एस सलाम बंदरगाह तंजानिया का मुख्य क्या है? मुख्य बंदरगाह है, जो रेल और सड़क जैसे बुनियादी ढांचे से अच्छी तरह से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो तंजानिया में आपका दार एस सलाम बंदरगाह। और क्या याद रख सकते हो? देखिए किलिमंजारो, किलिमंजारो कहां पे है? जो सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का, कहां पे है? तंजानिया में स्थित है, आप याद रख सकते हैं। दुनिया की सबसे गहरी झील जिसका नाम क्या है? तांगानिका झील, जो आपकी 1436 मीटर गहरी है, तो ये भी कहां पे है? ये भी तंजानिया में है। और दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है कौन सी? तंगानिका झील, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे लंबी मीठे पानी की झील। अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो डोडोमा हो जाएगी, अगर मुद्रा पूछा जाए तंजानिया सिलिंग हो जाएगा। और राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलुहु हसन, ये आपके तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। तो इन चीजों को भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति आपकी शुरू की है? ऑप्शंस आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम जो हाई कोर्ट है इसने मासिक धर्म अवकाश नीति को शुरू किया है, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट हाई कोर्ट है ये भारत का जिसने ऐसा किया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या याद रखोगे कि भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है ये, भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है? आपका सिक्किम हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। इसमें अगर पूछा जाए तो 3 आपके न्यायाधीश हैं, एक महिला अधिकारी है, इसके साथ 9 अधिकारियों का एक रजिस्ट्री स्टाफ शामिल है। तो ये आप याद मत रखिएगा, ये याद रखना कि भारत का सबसे छोटा है, और ये भारत का ऐसा करने वाला पहला हाई कोर्ट है जिसने महिलाओं के लिए मासिक अवकाश धर्म अवकाश नीति को स्टार्ट किया है, याद रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष पर कौन रहे? ठीक है, देखिए आर्ट लिस्ट आपकी होती है जहां पे जो आपके बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनकी जो कलाकृतियां हैं उनकी बोली लगती है, उनको मतलब एक तरह से बेचा जाता है, ठीक है। तो इनमें कौन शीर्ष पर रहे हैं? विजय गोयल, राघव शर्मा, अनीस कपूर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन है? आपके अनीस कपूर हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी जो कलाकृतियां हैं कितने करोड़ में बिकी हैं, तो 79.9 करोड़ के अंदर इनकी जो कलाकृतियां हैं वो आपकी बिकी हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड में बात करें
कि सेकंड नंबर पर कौन है, तो आपके मोहम्मद शेख, कंप्लीट अगर नाम मैं आपको बताऊं तो गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम मोहम्मद शेख। तो याद रखिएगा ये सेकंड पे है और ये कहां से हैं, ये गुजरात से हैं। और इनकी अगर मैं वो बताऊं आपको कितने करोड़ में बिकी हैं, तो 24.1, 24.1 करोड़ के अंदर। आप स्टार्टिंग के 3 याद रख लेना बस, ठीक है। और अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूं, अर्पिता सिंह, थर्ड नंबर पे है आपकी अर्पिता सिंह, और ये आपकी नई दिल्ली से हैं, न्यू दिल्ली से हैं। और इनकी कलाकृतियों की अगर हम बात करें तो 22.9 करोड़ के अंदर इनकी जो कलाकृतियां हैं वो आपकी बिकी हैं, ठीक है। और फर्स्ट पे कौन है आपके शीर्ष पे, अनीश कुमार। आपको अच्छे से याद रखना है, ये इनकी इमेज है अनीश कुमार जी की, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो भैया आपके क्वेश्चंस थे आज के, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया है। अब एक बार हम लास्ट में रिवीजन को देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन आपका मस्ट है। और लास्ट के 2 डेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम रिवीजन में शामिल करते हैं। उसके बाद आपकी वीकली जो करंट अफेयर है वो भी आपकी आती है, ठीक है। तो हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष चुना गया है, राकेश रंजन को, याद रखें। WHO का स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे मिला है, निम्हांस को मिला है। हाल ही में लोकपाल का सचिव नियुक्त किसे किया गया है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। और संजीव जैन कौन है, विप्रो के COO। और इन्होंने मतलब किन्होंने या किसने विप्रो के COO पद से आपका इस्तीफा दिया था, अमित, याद है ना आपको, तो याद रखिएगा। और कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन, IAS राकेश रंजन, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त कौन, आपके IAS राजेंद्र कुमार। और 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है, भारत को। और हाल ही में खबरों में रहा प्रभाव पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, RBI के द्वारा। और एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। और सबसे ज्यादा क्या है, ये कमाई करने वाले एथलीट्स भी हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है। हाल ही में फैसल बिन सऊद अल मेजफेल किस देश में राजदूत बने हैं, सीरिया के अंदर बने हैं, याद रखें आप। और 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, उत्तर प्रदेश रहा। और फिक्की द्वारा कोल्ड चैन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, न्यू दिल्ली के अंदर किया गया, आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता पर बनी समिति की अध्यक्ष कौन होंगी, हिमा कोहली होंगी। और हाथियों की मौतों को कम करने के लिए दक्षिण जो रेलवे है या रेलवे दक्षिण भारत में किस प्रणाली को अपनाएगा, ऑप्टिकल फाइबर को, ठीक है। शेख सबा अल खालिद कहां के क्राउन प्रिंस बने हैं, ये कुवैत के बने हैं। और हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी संन्यासों से यानी कि सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, दिनेश कार्तिक ने। भारतीय नौसेना का जहाज जो जिमैक्स 24 व रिम्पैक्ट 24 में भाग लेगा, INS शिवालिक है। और हाल ही में राधेश्याम अग्रवाल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, वो पत्रकार थे और हिंदी दैनिक उदित वाणी के संस्थापक और संपादक हैं। हाल ही में किस राज्य में गिबन वानर के लिए कैनोपी पुल का निर्माण किया जाएगा, असम के अंदर। और कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टाफ या मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का जो पदभार है किसने ग्रहण किया है, मेजर हर्ष छिब्बर ने, याद रखें आप। और दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा मलेशिया के राजदूत किस देश में बने हैं, भारत के अंदर बने हैं। और हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, वो आपके कठपुतली कलाकार थे। तो ये आपकी आज की करंट अफेयर थी, ये आपके रिविजन के क्वेश्चन थे। तो रेगुलर अपना 10 से 15 मिनट प्लीज़ आप निकालिए। और चीज़ों को अगर आपको पसंद आती है वीडियोस, तो देखिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके रिप्लाई भी किया कीजिए आप, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।